नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। अब बात करते हैं नगर निगम चुनाव की। नगर निगम चुनाव की अगर बात करें तो उधर ही 36 वार्ड से मुस्कान को टिकट हुआ है वार्ड नंबर 36 से पार्षद के लिए। तो बात करते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्कान जी, जिनसे बात करते हैं। हालांकि एमबीबीएस की छात्रा हैं और शिक्षित हैं। तो बात करते हैं शिक्षा को लेकर, साथ साथ जो कार्य अधूरे रह गए थे, क्या वो आगे किस तरह पूरे होंगे, इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो मुस्कान जी, क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि आप को पार्षद के लिए टिकट हुआ है कांग्रेस पार्टी से, तो आप किस तरह से लोगों का जो दिल जीत पाएंगी और इस सीट को जीतकर साथ साथ मेयर के साथ साथ और पार्टी का भी जो मान बढ़ाएंगी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस टिकट के लिए इसलिए अप्रोच किया है क्योंकि यहाँ पे जो भी मुझे कंडीशन लगी है हर बार मेल के लेवल पे होती है। इस बार हम फीमेल के लेवल पे लेंगे। उनकी जो भी दिक्कत है, जो भी, जैसे कि अशिक्षित सबसे मेन क्राइटेरिया है, क्योंकि उसकी वजह से फीमेल इंडिपेंडेंट महसूस नहीं करती। अगर फीमेल अब आगे पढ़ेंगी, विकास करेंगी, उससे हमारे ही वार्ड की प्रगति होगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ग्राउंड लेवल पर जाऊँ और उनसे इसी बारे में बात करूँ। जो अपने आगे बच्चों को नहीं भेज पाती, लड़कियों को, वो आगे अपने बच्चों को पढ़ाएं और शिक्षा के द्वारा यहाँ का विकास हो। दूसरा, पहले मेरे चाचा और मेरे पापा इस चीज़ को कर रहे थे, पर इस बार मैं इसलिए आगे आया हूँ क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं। हेल्प मेरे फादर भी करेंगे इसमें, जो भी यहाँ की प्रॉब्लम है। पर यह है कि फीमेल 1-to-1 अगर कम्युनिकेशन होगी, कॉन्वर्जेशन होगी, तो उससे वो खुद आगे आएंगी, अपना जो भी पॉइंट है वो बताएंगी कि प्रॉब्लम क्या है ग्राउंड लेवल पर। क्योंकि हर उसको अपना सेम जेंडर होना चाहिए टू टॉक टू मेल। देयर फॉर मेल माय फादर इज देयर एंड फॉर फीमेल आई एम देयर, एंड फॉर ग्राउंड लेवल आई एम गोइंग टू अप्रोच देम टू टॉक, टू कम्युनिकेट, टू फाइंड आउट व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद देम। मुस्कान जी, बड़ा क्षेत्र है क्योंकि बड़ा वार्ड है 36 वार्ड, और बात करते हैं कहीं ना कहीं बड़े वार्ड की वजह से तो समस्या भी ज़्यादा है। सड़कें हो गई, लाइटें हो गई, पानी की निकासी हो गई। तो क्या मानते हैं, जैसे पिछली बार आपके चाचा ने भी काफ़ी काम किए हैं, क्योंकि अगर इस्लाम नगर की बात करें, इस्लाम नगर की स्थिति बद से बदतर थी, आज वहाँ पे काफ़ी सुधार है। तो क्या मानते हैं, जो चीज़ें वहाँ पर रह गई उसको कैसे पॉसिबल? देखिए, पिछले जब बने 2020 में, पहले कोरोना का काल आया, फिर 2023 में टेंडर पास हुए, तो उस हिसाब से काम चल रहा है। बाकी जब भी कोई देखो, जो भी प्रस्ताव आता है पहले उसके ऊपर बैठक होती है, पर 2022 से 24 तक कोई बैठक हुई नहीं। फिर एक ही बैठक हुई है, उसमें आगे प्रस्ताव पास होता है, फिर आगे जाके काम होता है। तो एक ही बैठक में जो हुआ, फिर उतनी तो काम चल रहा है। बाकी अब जो रह गया हम आगे कराएंगे। इनके चचा, इनके भाई थे तबरेज आलम, उनके द्वारा जो चुनाव जीता गया था। हालांकि पूरा प्रतिनिधित्व जो है इनके द्वारा, जावेद के द्वारा किया गया था, और साथ साथ इनके द्वारा जो विकास कराए गए हैं, इनसे जानना चाहते हैं आखिरकार क्या कमियां रह गई और आगे की। इस बार आपको पार्टी ने जो टिकट दिया है, तो किस तरह से ये पार्टी का आभार व्यक्त करते हैं, साथ साथ जो कमियां हैं उनको कैसे पूरी करेंगे, और इस जो चुनाव को लेकर किस तरह की इनकी प्रक्रिया रहेगी? जी, किस तरह के कार्य आगे रह गए हैं, जो अधूरे रह गए हैं, उनको कैसे पूरा किया जाएगा? देखो, 2020 में हम जीत गए। छोटे भाई कमरेज आलम, जावेद आलम के नाम से हम इलेक्शन जीते थे, लेकिन काम में ही देख रहा था। तो 2020 के बाद कोरोना काल आ गया। उसके बाद हमारे मेयर साहब ऐसे बन गए थे, उन्होंने कोई मीटिंग ही सही नहीं ली। मीटिंग भी हुई तो उसमें ऐसे हुए, काम ना के बराबर हुए। ज़बरदस्ती करके लड़ कर हमने काम लिए। काम हमारे क्षेत्र में इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अब हमने ज़रूरत के मुताबिक, जहाँ काम नहीं था, बिल्कुल सड़कें ही नहीं थी, वहाँ पहले हमने वहाँ सड़कें बनाई। जैसा कि इस्लाम नगर में ले लो आप, इस्लाम नगर में एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद में जाने के लिए पहले उन्हें कपड़े ऊपर चढ़ा के जाना पड़ता था। वो वहाँ हमने कार्य किया। कम से कम उसमें 15 से 17 सड़कें हैं जो इस्लाम नगर में हमने बनाई। चेनर बनाए, नालियाँ बनाई। कुछ सड़कें ऐसी भी हैं जब वहाँ से तो काम नहीं हो रहा था। अब मान लो 10 आदमी आगे के भाई हमारे यहाँ तो मस्जिद में जगह भी नहीं है पानी जाने की। कुछ सड़कें ऐसी जो मैंने अपनी जेब से बनाई। चेनर भी बहुत लगाए, 8-10 से चेनर लगाए। पुलिया बनाई, इस्लाम नगर की जो मेन पुलिया, वो मैंने अपनी जेब से बनाई। लेकिन सारे काम जेब से भी नहीं होते और कुछ काम नगर निगम से भी नहीं होते। तो नगर निगम से जब काम नहीं हुआ, अब जाकर 2024 में लास्ट में एक बैठक हुई, उसमें काम निकले। पहले हमारे डीएम साहब ने कहा हम आपको 50-50 लाख रुपए काम दे रहे हैं सबको।
चलो जी हम खुश हो गए, वो 50 से कट कर 30 लाख पे आ गया। 30 लाख के काम वो अब चल रहे, अब जाकर वो काम शुरू हो रहे, वो चल रहे, लेकिन काम अभी हमारे यहाँ बहुत बचा हुआ। ऊपर वाले से करते हैं, पार्टी ने हमारे भरोसा करा, टिकट दिया, अब का हम इस काम को पूरा कराएंगे। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ मौजूद थे जावेद जी, और पिछली बार भी ये पार्षद रहे, तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इनके द्वारा कार्य भी किए गए। साथ साथ इस बार जो इनकी बेटी है मुस्कान, उनको यहाँ पे पार्टी ने प्रत्याशी बना के घोषित किया है। तो कहीं ना कहीं युवा है और साथ साथ पढ़ी लिखी है, क्योंकि शिक्षित है। तो इनके द्वारा साफ तौर से कहा गया कि क्योंकि बहुमूल्य क्षेत्र है मोमडन, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव पड़ता है, तो इसलिए इनके द्वारा जो कहा गया है कि सबसे मेन चीज़ है शिक्षा, चाहे महिला हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हो, तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए, इसको देखते हुए इनका सबसे बड़ा एजेंडा है शिक्षा को लेकर। मैं संदीप चौधरी, न्यूज़ इंडिया A24 रुड़की से।